साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी अपनी घुमक्कड़ी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब इनके बंद होते कॉरिडोर ने पर्यावरणविदों के माथे पर बल डाल दिए हैं। हाथी झुंड में रहने वाला जीव है। अपने जीवन काल में काफी लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। उत्तराखंड के हाथी राजाजी टाइगर रिजर्व से लेकर टनकपुर होते हुए नेपाल तक का सफर करते हैं। लेकिन इंसानों द्वारा विकास के नाम पर किए गए निर्माण ने हाथियों के परंपरागत कॉरिडोर बंद कर दिए हैं, जो कई बार टकराव का कारण बन रहा है। जो है लंबी दूरी पर प्रवास पर जाते थे, परंतु वर्तमान में जो है विकास के कारण कई जगह इनके जो मार्ग थे, कॉरिडोर थे, वो अवरुद्ध हो गए हैं। कहीं रेलवे लाइन आ गई हैं, कहीं सड़क आ गई हैं, कहीं नहरें आ गई हैं, कहीं जो छोटे गांव थे वो बड़े कस्बे और फिर शहर बन गए हैं। तो उस वजह से उनका कॉरिडोर बाधित हुआ है और उसकी परिणति ये होती है कि जिन स्थानों से हाथी रेगुलर निकलते थे वहाँ पर उनका जो है मानव के साथ टकराव देखा जा रहा है। देश में 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना 3 मकसदों को लेकर हुई थी, जिसमें इनकी कम होती आबादी को बढ़ाने के साथ साथ इनके वासस्थल विकसित करना, इनके बंद होते कॉरिडोर को बचाना और इंसान से इनके टकराव को कम करना शामिल है। इन सब को ध्यान में रखते हुए उनके हैबिटेट को सुधारने के लिए जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवेयरनेस के माध्यम से, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको कम करने के लिए और लोगों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए इस वन्यजीव के बारे में, क्योंकि जो एलिफेंट हैं उनको बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है और कई बार वो अपने भोजन और पानी की तलाश में बहुत बड़े एरिया में भी विचरण करते हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत इनके बंद होते कॉरिडोर को बचाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन बढ़ते इंसानी दबाव के बीच इन कॉरिडोर को बचा पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब बात करते हैं जन्माष्टमी की। देहरादून में वैष्णव आज जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। देहरादून के मठ मंदिर में श्रीमद् भागवत का जहां पाठ हो रहा है, वहीं रात में भगवान राधे कृष्ण के अभिषेक की भी तैयारी है। इसके अलावा मंदिर में लोग भजन कीर्तन के साथ ही बांके बिहारी के दर्शनों के लिए रुक करते नजर आ रहे हैं। जन्माष्टमी का हमारा जो नित्य कार्यक्रम चलता है वो तो चलेगा ही। जो अभिषेक दर्शन करवाते हम भक्तों को, जो वृंदावन का भाव का जो लाइव टेलीकास्ट दिखाते लोग यहाँ पे आते साल में एक बार दर्शन करने, अभिषेक दर्शन, तो वो हमने कंट्रोल किया है। वो 10 बजे हमारा मंदिर का गेट बंद हो जाएगा। रात्रि 12 बजे अभिषेक होता है तो उससे 2 घंटे पहले हम गेट बंद कर देंगे, कोई प्रवेश नहीं करेगा बस। इसलिए थोड़ा सा हमें वो प्रॉब्लम है। ये महामारी रूप में देखते हुए इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर बार जो उत्साह रहता था वो इस बार थोड़ा सा फीका है, लेकिन मठ मंदिर में अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। उत्साह में लोग भजन कीर्तन पर यहाँ पर लोग यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो भीड़ हर साल रहती थी वो इस बार कोरोना के चलते थोड़ी सी फीकी है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और लोग इस बात को लेकर उत्साहित कि इस बार जन्मोत्सव में वो लोग यहाँ पर उस तरीके से शरीक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी उत्साह लोगों में भरपूर देखने को मिल ही रहा है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। तो देहरादून की तस्वीर आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं संगम नगरी देवप्रयाग की तस्वीर। यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर झांकी निकाली गई। नगर की कृष्णचोरी से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर झांकी का समापन किया गया। इससे पहले पौराणिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद संगम पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। कोरोना के चलते पारंपरिक रूप से हटकर सूक्ष्म रूप में आयोजन कर इस झांकी को निकाला गया।
वहीं नैनीताल में कल ही गीता आश्रम में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को खास तौर पर मनाया गया। रात को कृष्ण के जन्म के साथ उनको पालने में बिठाया गया और श्रद्धालुओं ने उनको खूब झूला झुलाया। हालांकि कोरोना के चलते इस बार गीत संगीत का कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन लोग घरों से प्रसाद लेकर आए और कृष्ण को वो प्रसाद चढ़ाया गया और भगवान से सभी की खुशहाली की कामना की गई।